तो भाई लोग, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नया वीडियो में। पता है मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाला। गाली देना है तो कमेंट में दे सकते हो, ठीक है। पता है मेरा उतना भी सब्सक्राइबर नहीं है गाली देने के लायक इसीलिए देरी हो गई। चलो, बीते बातें भूल जाओ और शुरू करते हैं एक नया टॉपिक्स के ऊपर नया वीडियो। ये वीडियो तो नहीं बोल सकता क्योंकि इसमें बकचोदी ही करेंगे उस चीज़ के बारे में। तो आज का जो टॉपिक्स है वो है सरकारी कर्मचारी इन सरकारी ऑफिसों में कैसे काम करते हैं। एक सरकारी कर्मचारी दुनिया के सबसे आलसी प्राणी होता है जो अपने दफ्तर में बैठे बैठे सबका चूतिया काटते हैं। तो मेरे भाई लोग, ये सरकारी अफसर बहुत तरीके के होते हैं। कुछ होते हैं जो लेट आते हैं, कुछ होते हैं जो आते ही नहीं है, और कुछ होते हैं जो एक बार में आपका पूरा काम नहीं बताएंगे और बार बार एक और चीज़ कह के ये लाओ वो लाओ कह के आपका दिमाग का दही कर देंगे, ठीक है। ऐसा ही होता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक कहानी ले सकते हो आप। इसको कहानी भी कह सकते हो या फिर रियली भी ले सकते हो। हुआ ये था कि मेरा जो जॉइंट में रैंक आया था उसके बाद मेरे को एडमिशन लेना था कॉलेज में। वो वहाँ पे एडमिशन से पहले आप लोगों को पता ही होगा वेस्ट बंगाल जॉइंट में क्या होता है कि 2 फॉर्म मिलता है। उनमें से अगर आप TFW कैटेगरी में से है तो आपको वो फॉर्म जो वीडियो ऑफिसर होता है वहाँ पे आपका लोकल एरिया ब्लॉक में, उनसे साइन करवा के लेके आना होता है। एडमिशन से पहले वो कॉलेज में सबमिट करना होता है। तो मैं गया था मेरा ब्लॉक ऑफिस में उसको साइन करने के लिए। पहले दिन तो वो वीडियो सर हमको मिले ही नहीं क्योंकि उस दिन वो आए नहीं, ठीक है। और वो आएंगे या फिर नहीं आएंगे ये किसी को मालूम नहीं था ऑफिस में, पूरा ऑफिस में। कसम से बता रहा हूँ ये सच था, ठीक है। फिर मैं वहाँ से चला आया अपने घर। मेरा घर जो है मेरा BDO ऑफिस से, क्योंकि मैं गांव में रहता हूँ इसलिए मेरा जो ब्लॉक ऑफिस है वहाँ से मेरा गांव का डिस्टेंस है 45 किमी है। तो मैं चला आया वापस घर घूम के, दूसरे दिन गया, ठीक है। उसके बाद 10 बजे के आसपास मैं पहुँच गया था ऑफिस में। और 11-12 बजे तक वेट करने के बाद वो अफसर आए और मैं उनका कैबिन में गया और बोला कि सर मेरे को ये आपका साइन चाहिए यहाँ पे, इसलिए मेरे को एडमिशन लेना है, ये रहा मेरे डॉक्यूमेंट्स। तो उन्होंने पूछा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है। मैंने दिखाया आधार कार्ड, वोटर कार्ड वगैरह और रैंक, रिज़ल्ट वगैरह सब कुछ लेके गया था मैं। फिर वो अफसर कह रहे थे कि अभी नहीं, बाद में आओ, ठीक है, अभी तो नहीं कर सकते, बाद में कर देंगे। लेकिन मैं पूछा कि सर अभी कर दीजिए ना, आ गए हैं अब फ्री में हैं तो कर दीजिए। तो उसके बाद अफसर थोड़ा गुस्सा हुए और फॉर्म पढ़ने लगे। फॉर्म में एक जगह पे लिखा हुआ था कि वो अफसर आपको 10 साल कि आप उस जो रेसिडेंट्स आपने लिखा हुआ है, जो आपका एड्रेस आपने दे रखे है वहाँ पे आप 10 साल तक है और 10 पिछले 10 साल से वहीं पे रह रहे हैं, ये बात लिखा हुआ है और वो उसमें गारंटी दे रहा है जो BDO ऑफिसर है। तो वो फिर मेरे को पूछने लगे मैं इसमें साइन नहीं कर सकता, मेरे को मालूम नहीं है कि तुम वहाँ पे 10 साल से हो या फिर नहीं हो, जो मेरा एड्रेस है। फिर मैंने बताया सर मेरे पास तो इस एड्रेस पे आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, मेरा स्कूल सर्टिफिकेट है, तो ये सब तो प्रूव करता है कि मैं वहाँ उसमें उस एरिया में रह के 10 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ, इससे काम नहीं बनेगा। लेकिन उसके बाद सर पूछने लगे कि इस आधार कार्ड, वोटर कार्ड और स्कूल सर्टिफिकेट में किस में लिखा हुआ है कि मैं वहाँ पे 10 साल से रह रहा हूँ। समझ रहे हो कितना चूतिया आदमी था। एक स्टूडेंट के पास स्कूल सर्टिफिकेट है उस एड्रेस पे, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, लेकिन इस चूतिया को पड़ी हुई है कि कहाँ पे लिखा हुआ कि मैं 10 साल से वहाँ पे रह रहा हूँ। समझ रहे हो। फिर दिमाग का दही करना शुरू कर दिया कि मैं इसमें साइन नहीं करूँगा, आपको लिखा हुआ रहना चाहिए कि आप उस एड्रेस पे 10 साल तक रह रहे हैं। मैं भी था हरामी बंदा। मेरे जो गांव में होता है एक व्यक्ति जो पंचायत में काम करते हैं, उनका लिखा हुआ ले गया था कि वो मेरे को पहचानते हैं और वो पंचायत प्रधान से भी साइन करवाया था मैंने। पता है कि हरामी लोग होते हैं, सरकारी अफसर वगैरह बहुत हरामी होते हैं, इसलिए पहले बैकअप रेडी करके लेके गया था। फिर मैंने उनको वो चिट्ठी दिखाई कि इसमें लिखा हुआ है और प्रधान का साइन भी है कि मैं वहाँ पे 10 साल, मैं वहाँ का परमानेंट बासिंदा हूँ। इस बात का जिक्र है इसमें, तो आप साइन कर दीजिए, ठीक है। बंदा
फिर कहने लगा कि इसका ज़ेरॉक्स करके लाओ। वो ज़ेरॉक्स मेरे को दो सभी सर्टिफिकेट का, उसके बाद साइन करेंगे। समझ रहे हो? बकचोदी समझ रहे हो? भाई साहब, फिर क्या हुआ कि इस सब काम में लगा के मेरे को लगा दिया। और मैं इन सब कामों में लगने के बाद जब वापस गया ज़ेरॉक्स वेरॉक्स करा के, तब पता चला कि वो बंदा मीटिंग में बिज़ी है। और उसके बाद पता चला कि मीटिंग से वो सीधा चला गया कहीं पे सर्वे वगैरह में। पता नहीं कौन से सर्वे में गया था, और था भी या फिर नहीं, लेकिन चला गया था। मेरा काम नहीं हुआ। फिर वापस से दूसरे दिन मेरे को जाना पड़ा, ठीक है, एक साइन के लिए जाना पड़ा। मैं गया और उसके बाद उनसे वो सारी चीज़ें दिए। वो फिर से वही बकचोदी शुरू कर दिए। मैं फिर से बताया कि काल भी आया था मैं, ये सब दिखाया। और उसके बाद उस चूतिए ने साइन किया। मैं उसके बाद एडमिशन पाया मेरे कॉलेज में। उसी दिन मेरा लास्ट डेट था। अगर उस दिन उस चूतिया कोई और बकचोदी कर देता तो मेरा ज़िंदगी झंड हो जाता। वैसे भी झंड ही है कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज मतलब झंड ही है ज़िंदगी बस। लेकिन सच्ची मुच्ची झंड हो जाता अगर वो साइन नहीं करता उस दिन। उस दिन लास्ट डेट था, मेरा तो बंड बजने ही वाला था। समझ रहे हो कितने चूतिया किस्म के लोग होते हैं सरकारी दफ्तर में। मैं ये नहीं कहना चाहता कि सभी चूतिए होते हैं और सभी बकचोदी करते हैं, लेकिन होते हैं। जैसे कि मैं पहले ही बताया था, जो लेट आने वाले, वो उनके बारे में किसी को पता नहीं। सरकारी ऑफिस अफसर वगैरह को आना पड़ता है 10 साढ़े 10 बजे से काम शुरू कर देना पड़ता है। लेकिन ये चूतिए आते हैं 1 बजे, साढ़े 12 बजे, 12 बजे आएंगे। इन लोगों का अपना खुद का टाइम है, ये सरकारी टाइम से नहीं चलते। हो सकते हैं ये सरकारी कर्मचारी, लेकिन चलते हैं अपने टाइम से। और कुछ चूतिए होते हैं जो आते ही नहीं। आपको पता चलेगा कि एक दिन आप गए काम करवाने के लिए किसी अफसर के पास, पता चला कि वो आए ही नहीं आज। क्यों आया नहीं ये भी आप पूछ नहीं सकते। लेकिन हो सरकारी जो कर्मचारी हो है, वो होता है जनता के नौकर। लेकिन जनता उनसे पूछ नहीं सकती कि किस लिए आप नहीं आए, किस लिए आप टाइम पे नहीं आते। समझ रहे हो बकचोदी को? क्योंकि उनसे आपको काम करवाना है। अगर आप गलत सलत पूछेंगे और उसके बाद वो लोग आपका लौड़ा लगाएंगे, तो इसी डर से आप पूछ नहीं सकते। तो मेरे भाई लोग, डरो मत, सही सवाल करो और इन लोगों के पीछे लौड़ा लगाओ। इस वीडियो का इंटेंशन कहीं पे भी गलत नहीं है, ठीक है। जो मेरे को एग्री करते हैं कि सरकारी अफसर ऐसे बिहेव करते हैं, वो कमेंट करके बताए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी अफसर ऐसे होते हैं, सभी ऐसे नहीं होते। कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं, ये भी सच है, ठीक है। तो भाई लोग, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, यहीं पे ख़त्म। टाटा बाय बाय। पसंद आया तो लाइक करो, और जो नए हो वो सब्सक्राइब करो, या फिर ना करो। पसंद नहीं आया है तो चलो बाय बाय।